हरे कृष्णा। आप सभी के हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। तो आज हम समझने वाले हैं नारद भक्ति सूत्र को। तो नारद भक्ति सूत्र की ये पहली क्लास है और इसमें हम जानेंगे शुरुआत की जो 5 सूक्तियाँ हैं उनको हम तात्पर्य के सहित डीप में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सूक्ति है अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। नारद जी कहते हैं अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर मेन बात हो रही है भक्ति की। तो सबसे पहले नारद जी कहते हैं कि हम यहाँ पर भक्ति की व्याख्या करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी सूक्ति में कहते हैं सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। जहाँ प्रेम है वहाँ ही भक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और जहाँ भक्ति है वहाँ पर ही प्रेम का उदय हो सकता है, अन्यथा केवल स्वार्थ होगा। तो भक्ति और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं और अंतिम परिणति प्रेम है, क्योंकि भक्ति से प्रेम का उदय होता है। शुरुआत भक्ति से होती है और उसकी अंतिम परिणति प्रेम होता है। अगली सूक्ति जो हमारी तीसरी सूक्ति है वो है अमृत स्वरूपाश्च। इसका अर्थ है कि अमृत स्वरूप है। अमृत स्वरूप क्यों है? इसलिए अमृत स्वरूप है क्योंकि भक्ति के माध्यम से हम अमृतत्व प्राप्त करते हैं। अमृतत्व क्या है? अमृतत्व है कि ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेना जिसमें किसी भी परिस्थिति में हमें कोई दुख नहीं होता है। ऐसी स्थिति भक्ति के माध्यम से जब प्रेम का उदय होता है तब हमारी ये स्थिति होती है जो अमृत स्वरूप है। इसलिए भक्ति को अमृत स्वरूप कहा गया है। चौथी सूक्ति है हमारी यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यहाँ पर 3 बातें कही गई हैं, सिद्धो भवति, अमृतो भवति और आपका तृप्तो भवति। ये तीनों चीज़ें आपको भक्ति के प्राप्त होने से मिल जाती हैं। तो तात्पर्य में क्या लिखा है कि जिसको परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा भक्ति पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। बाकी किसी भी चीज़ से आप तृप्त नहीं होते हैं। आपके अंदर तृष्णा यानी कि इच्छाएं बनी ही रहती हैं। कितना भी आप इच्छाओं को पूर्ण कर लीजिए, आपके अंदर फिर नई इच्छाओं का उदय होता ही रहता है। और इच्छाओं को पूरा करना उसी प्रकार से है जैसे आग में घी का डालना। आग में घी के डालने से आग बुझती नहीं है बल्कि बढ़ती है। उसी प्रकार इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं तृप्त नहीं होती, खत्म नहीं होती, वो बढ़ती हैं निरंतर। और बढ़ते बढ़ते अंतिम यात्रा जो हमारी होती है इस शरीर का देह त्याग, उस समय भी हमारी कोई ना कोई इच्छा रह जाती है जिसे हम चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले सगे संबंधी पूर्ण करें, और उसे हम कहते हैं कि ये हमारी अंतिम इच्छा है। तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, परंतु जो भक्ति के मार्ग में आ गया, जिसने प्रेम प्राप्त कर लिया, वह तृप्त हो जाता है। तृप्तो भवति। फिर उसकी कोई चाह नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं भगवान की इच्छा में मिल जाती हैं। दूसरी बात है जो ऊपर की सूक्ति में भी कहा जा चुका है कि अमृत स्वरूपा है, अमृतो भवति। वो अमृत हो जाता है। अमृत जो सदा रहने वाला है, नित्य है, या फॉरएवर जिसे हम बोलें। तो जब भक्ति के माध्यम से हम प्रेम प्राप्त करते हैं
तो हम नित्य लीला में पहुंच जाते हैं। इसलिए हम अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धो भवति, इन सभी चीज़ों को प्राप्त करके वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का मतलब है आप जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाना, इसको ही सिद्धि कहते हैं। हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं भक्ति के माध्यम से, और भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे कार्य की सिद्धि हो जाती है और हम सिद्धो भवति हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, अमृतत्व हो जाता है और तृप्त हो जाता है। और ये सारी बातें केवल भक्ति के माध्यम से संभव हो जाती हैं। अगली सूक्ति है, यत् प्राप्य न किंचिद दांक्षति न सोचति न दृष्टि न रमति नात्साही भवति। जिसके प्रेम स्वरूपा भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है, और न उसे विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह होता है। उसे इन किसी भी चीज़ में कोई इच्छा नहीं रह जाती, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं भगवान की इच्छाओं में मिल जाती हैं। इसलिए उसकी इच्छा नहीं होती है, उसकी एकमात्र इच्छा होती है अपने भगवान को प्रसन्न करना। उसे कोई शोक भी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे प्रभु की इच्छा के बिना नहीं हो रहा है, तो उसे कोई शोक नहीं होता। उसे द्वेष भी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि जिसको भी जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो भगवान के माध्यम से हो रहा है, और भगवान ही करता है, हम करता नहीं है। जब वो इस बात को जान लेता है, समझ लेता है, तो उसे किसी प्रकार सा किसी से भी दोष नहीं होता है, ना ही वो किसी वस्तु में आसक्त होता है। आसक्त इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एकमात्र भगवान में आसक्त होता है, भगवान को ही पाना चाहता है, भगवान की ही सेवा करना चाहता है, भगवान से ही प्रेम कर रहा है। जब हम संसार की किसी वस्तु से प्रेम करते हैं, उसको पाना चाहते हैं, उसकी मन में इच्छा होती है और वो नहीं प्राप्त हो पा रही, तो हम और ज़्यादा प्रयास करते हैं। इस तरीके से हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, और जब वो हमें प्राप्त हो जाती है, तब वो हमसे जब छूटती है तो बार बार हमें उसकी याद आती है। तो ये लक्षण होते हैं किसी भी वस्तु या व्यक्ति में आसक्त होने के। अगली पॉइंट जो हमारी है वो है कि विषय भोगों की प्राप्ति में उसे उत्साह नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उसे विषय भोग प्राप्त नहीं होते हैं, पर उनके प्रति जो उत्साह है, जो उनके प्रति एक इच्छा है या उनमें सुख प्राप्ति का भाव है, वो उसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि उसे तो सुख एकमात्र अपने प्रभु की इच्छा को पूर्ण करने में मिलता है। बाकी संसार के किसी भी चीज़ में सुख कहाँ है। ये सारी चीज़ें तो एक न एक दिन क्षीण होने वाली ही हैं, इसलिए उसके अंदर ये सारी बातें उदय हो जाती हैं। पहली चीज़ जो हमारी है कि उसके अंदर पहला पॉइंट कि इच्छाओं का नाश हो जाता है। दूसरी बात, शोक नहीं करता है। तीसरी बात, द्वेष नहीं करता है। चौथी बात कि उस किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होता है। और पांचवी बात है कि विषय भोगों की प्राप्ति में उसे उत्साह नहीं होता है। तो आज के इस
पाठ में ये 4 और 5 सूक्ति ही हम करेंगे। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नई सूक्तियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्ण।